छोटा सा रेनडियर बच्चा पैदा होते ही अपनी माँ से बिछड़ गया। वो कांपते हुए खड़ा होने की कोशिश करता, लेकिन उसकी माँ बार बार उसे दूर धकेल देती। कुछ ही देर बाद वो मुड़कर चली गई, लेकिन उसकी माँ बेरहम नहीं थी। असल में इस बच्चे का जन्म एक भयानक बर्फीले तूफान के बीच हुआ था। पूरा रेनडियर झुंड पहाड़ छोड़कर नीचे की तरफ जा रहा था, क्योंकि इतनी ठंड में रुकना मतलब मौत था। इसी दौरान बच्चे की माँ को अचानक दर्द शुरू हो गया। उसे मजबूरी में झुंड छोड़कर बर्फ के बीच अकेले जाना पड़ा, क्योंकि बच्चे को जन्म देते समय खून की गंध शिकारी जानवरों को आकर्षित कर सकती थी। काफी तलाश के बाद उसे पेड़ की जड़ों के नीचे एक छोटी सी सुरक्षित जगह मिली। यहीं छोटे लोलो का जन्म हुआ। लेकिन अब माँ के सामने सबसे बड़ा फैसला था। अगर वो बच्चे के साथ रुकती तो दोनों ठंड और भूख से मर सकते थे, और अगर झुंड के पीछे चली जाती तो नवजात बच्चा अकेला मर जाता। माँ ने फैसला किया कि वो जितनी जल्दी हो सके बच्चे को चलना सिखाएगी। वो बार बार खड़ी होकर उसे उठने का तरीका दिखाती रही, लेकिन समय से पहले जन्म लेने की वजह से लोलो बहुत कमजोर था। वो बार बार गिर जाता। धीरे धीरे माँ की उम्मीद टूटने लगी। आखिर में उसने बच्चे को छोड़कर जाने का नाटक किया, लेकिन तभी आसमान में घूम रहे एक विशाल सुनहरे बाज की नजर लोलो पर पड़ गई। दूर जाती माँ को तुरंत खतरे का एहसास हो गया। वो पूरी ताकत से वापस दौड़ी और अपने बच्चे को शरीर से ढक लिया। उस पल माँ ने तय कर लिया था कि अगर मरना भी पड़ा तो बच्चे के साथ ही मरेगी। उस रात लोलो पहली बार अपनी माँ का दूध पी पाया। अगली सुबह उसने पहली बार ठीक से खड़े होकर चलना शुरू कर दिया। अब दोनों का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह वापस झुंड तक पहुंचना। रास्ते में उन्हें एक तेज ठंडी नदी मिली। लोलो डर गया, लेकिन उसकी माँ खुद पानी में उतरकर उसे रास्ता दिखाने लगी। आखिरकार लोलो ने हिम्मत की और कांपते हुए नदी पार कर ली। 2 दिन की लगातार यात्रा के बाद आखिर उन्हें अपना झुंड दिखाई दे गया। सभी रेनडियर हैरान थे, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि बर्फीले तूफान में बिछड़ी माँ और उसका बच्चा जिंदा वापस लौट पाएंगे। उस दिन के बाद लोलो हमेशा के लिए अपने परिवार का हिस्सा बन गया।